अपनी आइकॉनिक जी वैगन को इलेक्ट्रिक अवतार यानी G580 EQ को लॉन्च कर दिया है। लेकिन क्या ये आइस जी वैगन के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा दमदार है, और क्या इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में वो दमखम है? ये सब बातें जानेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि इसमें रेंज कितनी है, क्या खास फीचर्स आपको इलेक्ट्रिक जी वैगन में मिल रहे हैं, और ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये वो गाड़ी है जो दुनिया को बताती है that I am richer than you, I am higher than you, and would you mind getting out of my way? हम बात कर रहे हैं यहाँ जी वैगन की, जो अब अपने इलेक्ट्रिक अवतार में आ चुकी है। अब इलेक्ट्रिक जी वैगन जो कि एक प्रॉपर ऑफ रोडर है, डे टू डे कार नहीं है, क्या इसे इलेक्ट्रिक वर्जन में खरीदना सही डिसीजन है, या फिर इसे इलेक्ट्रिक अवतार में लाने के पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? क्या आइस जैसा पंच इलेक्ट्रिक ऑफरिंग में आपको मिलेगा? ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल आइस जी वैगन जैसी ही दिखाई देती है। हालांकि कुछ एलिमेंट्स अगर ध्यान से देखेंगे तो मिलेंगे जो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, फिर चाहे वो फ्रंट ग्रिल ही क्यों ना हो, या फिर कुछ एरोडायनामिक्स ऐड करने के लिए भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। ट्विकिंग्स क्या की गई हैं? तो अब आपको ऑल ब्लैक आउट ग्रिल मिलती है। हेडलैम्प्स को क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक सराउंड्स हैं। अब जो इसका बोनेट है, इस पे आपको थोड़ा सा स्टीपर रैंप मिलता है, बेसिकली एयर को कट करने के लिए। और क्लोजली आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये फ्लैट विंडस्क्रीन तो मिलती है ही, लेकिन यहाँ पर रूफ के टॉप पर आपको ये स्पॉइलर टाइप एलिमेंट मिल रहा है, और ये बेसिकली एरो एलिमेंट ऐड करता है बेटर ड्रैग कोफिशिएंट देने के लिए। इनफैक्ट आगे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर रेयर फेंडर्स के ऊपर भी दोनों साइड में ये वेंट्स दिए गए हैं, और ये सारे एलिमेंट्स इसीलिए दिए गए हैं ताकि बेटर एरोडायनामिक्स ये गाड़ी ऑफर करे। इसमें आपको 20 इंच के ऑल ब्लैक्ड आउट व्हील्स मिलते हैं, और साथ ही साइड स्टेप तो दोनों तरफ मिल ही रहे हैं। अगर आप डोर्स की बात करें तो कीलेस एंट्री तो आपको मिलती है, लेकिन जितना आपको आइस जी वैगन के डोर्स को क्लोज करने में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उससे थोड़े कम एफर्ट्स लगेंगे इन डोर्स को बंद करने में, क्योंकि बेटर एरोडायनामिक्स होने की वजह से उतना प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ आपको ये चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है पीछे की तरफ। वेंस हमने आपको दिखाए ही जो रेयर फेंडर्स के ऊपर मौजूद हैं, और अगर आप पीछे देखेंगे तो एक फ्लैट टेलगेट आपको मिलता है। बूट साइज दिखा देते हैं, 555 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिल रहा है, जो कि आइस जी वैगन के मुकाबले थोड़ा सा कम है। एक चीज़ और दिखाते हैं, जब आप साइड प्रोफाइल में आएंगे आपको दिखाते हैं कि अगर आप क्लोजली नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर वो मिलिट्री ग्रेड स्टफ मिलेगा। दरअसल एक ह्यूज कार्बन कॉम्पोजिट आर्मर प्लेट यहाँ पर अंडरनीथ दी गई है, और अगर नीचे की तरफ हम आपको दिखाएंगे, इसकी जो विड्थ जो थिकनेस है वो 1 इंच से ज़्यादा की है, और उसके ऊपर आपको एक बड़ी एल्यूमिनियम प्लेट मिलती है। यानी प्रोटेक्शन नीचे की तरफ इस तरीके की गई है ताकि बैटरी सेल्स खराब ना हो, कोई डैमेज ना पहुँचे, या बैटरी में कोई होल ना हो। यानी जब आप इसे ऑफ रोडिंग के लिए लेकर जाएं, कहीं किसी रॉक के ऊपर ये प्लेस हो भी जाती है, तो आप जी टर्न का इस्तेमाल करके आसानी से उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं बिना बैटरी को डैमेज किए हुए। तो इसकी जो प्रोटेक्शन है नीचे की, वो उसी तरीके से की गई है। अब आपको इसमें आगे का फ्रंट स्पेस दिखाते हैं, और उसे ओपन कर लेते हैं पहले बोनेट को। तो आपको इसमें पीछे बूट स्पेस तो मिल रहा है, लेकिन आपको कोई फ्रंट स्पेस इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेसमेंट हुई है वो स्पीकर्स की हुई है। दरअसल अब अगर आप इलेक्ट्रिक जी वैगन खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली स्पेसशिप जैसे एक्सपीरियंस तो नहीं चाहते होंगे, थोड़ी तो हाउलिंग ग्राउलिंग चाहिए ही, और उसके लिए कंपनी ने जी रोर इसमें एक एलिमेंट दिया है, जिसके लिए स्पीकर्स आपको वो एक्सपीरियंस लेंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक जी वैगन के 2 एलिमेंट्स तो बहुत ही यूनिक हैं, जो इसे बिल्कुल अलग रख देते हैं बाकी गाड़ियों से। वो है जी रोर और जी टर्न। इनको एक्सपीरियंस करने के लिए गाड़ी के अंदर तो जाना पड़ेगा ही, साथ ही गाड़ी के अंदर और क्या कुछ है, क्या फीचर्स हैं, आइए देखते हैं। तो गाड़ी के अंदर बैठते ही वो आपको रग्ड यूटिलिटी के साथ एक लग्जूरियस फील तो मिलेगा ही, और साथ ही जो इसका पूरा लेआउट है वो
आइस जी वैगन जैसा ही है, हालांकि ईवी स्पेसिफिक एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। यहाँ आपको एडिशन 1 की बैजिंग मिल रही है। एक और चीज़, क्योंकि इसका जो एक्सटीरियर कलर पेंट है वो ब्लू कलर का है, तो वो थीम गाड़ी के अंदर भी कैरी की गई है। आपको डैशबोर्ड पर, सीट पर वो ब्लू स्टिचिंग तो मिलती है ही, साथ ही सेंट्रल कंसोल में भी जो एक ग्लॉसी एलिमेंट मौजूद है, यहाँ भी ब्लू कलर का एलिमेंट लेंड किया गया है। बाकी स्टिचिंग आपको स्टीयरिंग व्हील पर भी मिलती है, डोर पैनल्स पर भी मिलती है। अगर फीचर्स की बात करें तो 12.3 इंच के 2 स्क्रीन्स आपको मिलते हैं यूजुअल मर्सिडीज स्टाइल, जिनको सीमलेसली मर्ज किया गया है। एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। यहाँ आपको नीचे फिजिकल बटन्स मिलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड है, कप होल्डर्स दिए गए हैं और साथ ही एसी वेंट्स के बीच में ये आपको कंट्रोल मिलते हैं ऑफ रोड करने के लिए, जिसे मर्सिडीज ऑफ रोड कॉकपिट का नाम देती है। आपको लो रेंज डिफरेंशियल लॉक्स तो मिलते हैं ही, 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। बाकी वेरियस ड्राइव मोड्स के लिए यहाँ सेंट्रल कंसोल में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। सेटिंग्स के लिए आप डायरेक्टली यहाँ कार के आइकॉन पर बने बटन को क्लिक करके जा सकते हैं। स्टीयरिंग पर भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो जी क्लास इलेक्ट्रिक फुल्ली लोडेड है। आपको इसमें बर्मेस्टर स्टीरियो सिस्टम तो मिलता है ही, जो एक इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस लेंड करता है। साथ ही आपको एडास सूट मिल रहा है, जिसमें आपको एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा तो है ही फॉर इम्प्रूव विजिबिलिटी, लेकिन मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी इसमें दी गई है। जी टर्न कैसे काम करता है वो आपको दिखाते हैं। गाड़ी पहले आपको स्टार्ट करनी है, फिर आपको सेफ्टी के लिए डेफिनेटली सीट बेल्ट तो पहननी है ही। यहाँ आप डायनामिक मोड में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे मोड्स दिखाई देंगे, इंडिविजुअल, स्पॉट, कंफर्ट, थ्रिल। रॉक मोड में आपको होना चाहिए, हम रॉक मोड में हैं। लो रेंज ऑलरेडी हमारा ऑन है और लो रेंज के बाद आप अभी ब्रेक पे हैं, आपको डी पे आना है और डी पे आने के बाद आपको ये जी टर्न बटन को क्लिक करना है और पैडल शिफ्टर भी आपको क्लिक करना है और फुल थ्रॉटल देना है और तब ये एक ही स्पॉट पर 360 डिग्री स्पिन होती है। देखिए, इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको 116 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। वही बैटरी पैक है जो कि EQS SUV में मौजूद है, लेकिन इसमें आपको मिलता है क्वाड मोटर सेटअप। इस मोटर सेटअप की वजह से आपको 4 मोटर्स मिलते हैं, चारों व्हील्स पर मौजूद हैं और जो कंबाइंड पावर डिलीवरी होती है वो 580 HP की और 1164 Nm का टॉर्क। और इसका जो नाम है वो भी अपनी पावर को सिग्निफाई करता है। जो इस पर नाम दिया गया है G580 का, इसमें 580 इसकी पावर को रिजेंबल करती है। एक और चीज़ है कि इस क्वाड मोटर सेटअप की वजह से जो पावर डिलीवरी जाती है चारों व्हील्स को, वो काफ़ी प्रिसाइज होती है, जिसकी वजह से टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक जी वैगन यानी G580 पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी से लेस, जिसमें आपको लो रेंज भी मिलता है। EQG 580 में रिफाइनमेंट टॉप नॉच है। ये साइलेंट गाड़ी लग्जरी के साथ एक धमाकेदार परफॉर्मेंस लैंड करती है। ये बाहर की नॉइज से तो आइसोलेट करती है ही, लेकिन साथ में लग्जरी फील भी लैंड करती है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये 4.7 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। आप इसे पंच कीजिए और ये हार्ड तरीके से पुल करती है, स्पेशली स्पोर्ट या ड्राइव मोड में। लेकिन अगर रॉ एक्सेलरेशन की बात करें तो भी ये एफर्टलेस है। ये लार्ज है, ये हैवी SUV है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उसी दम के साथ आगे बढ़ती है। इसमें आपको 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। बात करें इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की तो इस इलेक्ट्रिक जी वैगन में इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन को रिटेन किया गया है। साथ ही इसमें रेयर रिजिड एक्सल और वर्चुअल मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक दिया गया है। G580 में आपको लो रेंज ट्रांसमिशन मिलता है और ऑफ रोड क्रॉल फंक्शन मिलता है, जिससे आपकी स्पीड एज लो एज 2 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। क्योंकि ये एक EV है तो इसमें वाटर वेडिंग कैपेसिटी 850 मिलीमीटर की है, यानी स्टैंडर्ड जी क्लास से 100 मिलीमीटर ज्यादा। हालांकि जो इसका सबसे पॉपुलर फंक्शन है वो जी टर्न है, जो अभी हमने आपको दिखाया। इसमें आपको जी स्टीयरिंग भी मिलता है ताकि जो टर्निंग सर्किल है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये एक इलेक्ट्रिक जी वैगन जरूर है, लेकिन जी वैगन का चार्म हो या परफॉर्मेंस हो, वो इसमें कम्प्लीटली एम्बेडेड है। ऑल्दो आपको इस इलेक्ट्रिक वर्जन के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी, लेकिन अपने यूनिक फीचर्स, यूनिक रोड प्रेजेंस और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से इस गाड़ी की डिमांड भी दमदार ही है और इसीलिए अब तक जो भी यूनिट्स इंडिया के लिए अलॉट हुई हैं वो सभी सोल्ड आउट हैं। तो
इस इलेक्ट्रिक जी वैगन के चाहने वालों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि ये Q3 FY25 तक सोल्ड आउट है। क्यों है इतने चाहने वाले, ये आपको ये स्टोरी देखकर समझ आया होगा। रुक रहे हैं इसी के